हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड चैनल में। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का बिहार बोर्ड का आपके क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 का पोइट्री पार्ट चैप्टर 6 कोयल का क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। ये रहा चैप्टर बच्चों। हम लोगों ने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर अवेलेबल है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वन क्वेश्चन आंसर है और यहाँ सारा क्वेश्चन आंसर 1.1 का B.1 और B.2 का क्वेश्चन आंसर है और यहाँ B.2। फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग आगे जो भी कॉम्पोजिशन है, ट्रांसलेशन है, उस चैप्टर को करेंगे बच्चों। तो पहला है B.1 में ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स में देख सकते हैं पहला क्या कह रहा है, राइट द T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुक। कोयल जो उसको ब्लैक कोयल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती है इसलिए। तो इसके लिए इसको क्या है, ट्रू है। कोयल सिंग द एप्पल लिव्स, बिल्कुल फॉल्स, ये गलत है। The song cooks bring the thousand of memories, true. The poet does not become the restless to hear the voice, false. The wings and means your wings, बिल्कुल। ये रहा आपका thy wings, यहाँ पे पोएम का वर्ड है और यहाँ पे your wings का मीनिंग होगा, इट इज़ ट्रू। तो ये आपका ट्रू फॉल्स हो चुका है। हम लोग B.2 में चलते हैं। B.2 में आपका क्वेश्चन आंसर है, पहला कह रहा है हु रॉट द पोएम ऑफ कोयल। कोयल जो कोयल है, जो आपका जो ये पोएम है कोयल, इसको कौन लिखे हैं। तो इनके राइटर हैं रिटन बाय पूर्णा सिंह, रिवार्डेड इंडियन पोएट साइंटिस्ट। हिज वर्क ऑफ्टन सेलिब्रेटेड नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। इनका काम क्या है, प्रकृति और आध्यात्मिक चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, उत्सव के रूप में आगे बढ़ाना। फिर सेकंड कह रहा है व्हाट डू यू राइट द दाई एंड आर्ट इन द प्रयोज। ये जो दाई वर्ड का यूज हुआ है और आर्ट वर्ड का, तो इसमें क्यों प्रयोज में लिखा गया है। इन मॉडर्न प्रयोज, जो मॉडर्न प्रयोज है उसमें दाई को रिप्लेस करके योर लिख दिया गया है और आर्ट को रिप्लेस करके आर लिखा गया है। आर्किक फॉर्मेट टिपिकली यूज इन द पोएट फॉर्मल ओल्ड फैशन राइटिंग। ये ओल्ड फैशन राइटिंग में पहले पोएट्री में यूज होता था दाई और आर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट मेक्स 1000 मेमोरीज इन द हार्ट। कह रहा है कौन सा था दिल में, मन में बहुत सारे यादें हैं जो जब कोयल गाती है तो उस चीज़ को हम लोग बना देते हैं, याद करने लगते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा कोयल स्विंग द हाई पिच मेलोडियस व्यू द 1000 ऑफ मेमोरीज इन द पोएट हार्ट। जब पोयम हाई पिच में स्वर में बोलती है तो जो भी यादें रहती है पोएट के हार्ट में, कवि के दिल में, मन में, वो सारे क्या हो जाते हैं, आने लगते हैं। सजेस्ट द बर्ड स्विंग्स द पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट पॉसिबल रिमाइंडर द पोएट ऑफ द पास्ट स्प्रिंग। ये सारे पास्ट स्प्रिंग जो भी हुआ रहता है उनको वो याद करने लगते हैं। ये जब पक्षी अपने सुर में गाती है तो ये पावरफुल इमोशनल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट हैपेंड विद द शेडेड ऑफ मैंगोज। क्या हुआ, वो जो आम के जो छाए मिलते थे उसमें क्या हुआ। तो हैपेंड द पोएम डिस्क्राइब द सैड ऑफ मैंगोज आज बर्निंग। जो पोएम जो थे इस बात को यहाँ बताएं कि मैंगो के जो पत्तियाँ हैं उसमें जो छाया होती है उससे वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। दिस लाइकली रेफर्स टू बी द रिपेयरिंग प्रोसेस वेयर द मैंगो लीव्स एंड फ्रूट द चेंज द कलर appearing to the burn with the warm hues। और वो क्या करने लगते हैं, बर्न करने लगते हैं। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा ओ लिटिल बर्ड वाई द कैपिटल बी हैज़ बिन यूज्ड हेयर। यहाँ पे ओ लिटिल वर्ड को क्यों यहाँ पे बी वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। तो बी में यहाँ पे वर्ड को यूज किया जा रहा है, मेनली कोयल को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। उसका महत्व यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी, एक पहचान है, ठीक है। कैपिटलिज्म ऑफ एम्फेसिस बर्ड सिग्निफिकेशन टू द पोएट इन द पोएम। यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं, बर्ड को सिग्निफाइन कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं B.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों व्हाट कैरेट द विंग ऑफ कोयल।
जो कोयल का जो पंख है वो कैसे मतलब जल गया और कैसे उसको चमकीला दिख रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पोएट, जो पोयम है इसमें मेटाफोरली डिस्क्राइब किया गया है। तो कोयल का जो विंग्स है वो क्या हो गया, आग से जल जाता है। किसके, तो ऑफ लव मतलब प्यार से। द इमेजनरी सजेस्टेड इंटेंशन ऑफ पैशन एंड लॉन्गिंग आफ्टर द बर्ड डिप्ली। तो इस चीज़ के लिए बच्चों यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोयल का जो विंग्स है वो किससे जल गया, तो फायर ऑफ लव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाई इज अ कोयल रेस्टलेस, कोयल जो है इतना बेचैन क्यों है। तो कोयल इज पोर्ट्रेट रेस्टलेस टू ड्यू टू द लॉन्गिंग बी लव्ड, मतलब वो अपने विलव्ड को खोजने में क्या है, बेचैन है। दिस रेस्टलेस सिंबलाइज द बर्ड इमोशन स्टेट पॉसिबल रिप्रेजेंट द डिजायर सर्च एंड कंपेंसन। और ये चीज़ दर्शाता है कि बर्ड का इमोशनल एक स्टेट है, ये संभव है और रिप्रेजेंट करती है उसकी इच्छाओं को, उसके कंपेनियनशिप को। व्हाट द फायर द कोयल, कोयल किस चीज़ के लिए फायर कर रही है। तो साइट ऑफ द मैंगो ब्लूज़म एक्साइटेड, जो ब्लूज़म आ रहा है, जो आम में जो स्टार्टिंग आम जो ब्लूज़म करने लगता है वहाँ से फायर हो रहा है कोयल का। द लाइकली रेफर्स टू द बर्ड एसोसिएशन ऑफ स्प्रिंग मैटिंग द रीजन व्हेन द मैंगो ट्रीज आर ब्लूम, जब मैंगो ट्री ब्लूम होता है। व्हाट बर्न हर हार्ट, क्या बर्न कर रहा है हार्ट में। द पोएम स्टेट द ब्राइट ग्रेटनेस गार्डन बर्न्स कोयल हार्ट विडेड इमेजनरी सजेस्ट लैसेस गार्डन टू सिग्निफाइज इमोशन बर्ड्स एंड इवोकिंग मिक्स ऑफ जॉय एंड लॉन्गिंग। इस चीज़ के लिए सब दर्शा रहा है उसके हार्ट को जो बर्न हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में करा व्हाट डज द फ्लॉमिंग ऑफ सोल ऑफ कोयल आस्क, मतलब क्या यहाँ पे कोयल कर रही है जो फ्लैमिंग से पूछ रही है। तो कोयल फ्लैमिंग सोल रिप्रेजेंट द पैसिनेटेड नेचर, जो नेचर प्रकृति में है उसको खोज रही है अबाउट द बिलव्ड, बिलव्ड के बारे में। यहाँ पे मेन चीज़ को इमोशनल स्टेट को बर्ड को दिखाया गया है और सर्च ऑफ मैटेड एंड कंपेनियन को। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते हैं अब हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 3.1 का पहला क्वेश्चन आंसर है इन द रिस्पॉन्स स्पीक द क्वेश्चन। पहला स्पीकर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट साइन द विंग्स एंड द कोयल रिप्लाइज द फायर ऑफ लव कैरिड बाय विंग्स। व्हाट डज द आंसर सजेस्ट, कैन यू लव द बर्न लाइक ए फायर, दिस इज द बर्निंग द पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग वन एक्सप्लेन। तो इस चीज़ को यहाँ दिखा रहा है कि आपको दर्शाना है कि कैसे विंग्स सिंग कर रहा है। यहाँ पे यही कर रहा है कि व्हाट सिंग्स द डाई द विंग्स, मतलब स्पीकर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सिंग हो रहा है, मतलब बर्ड के जो पंख है उसमें क्यों जल जा रहे हैं। और दूसरा रिप्लाई है आपका कि द फायर ऑफ द लव दैट कैरिड माय विंग्स, का यहाँ पे रिप्लाई दे रही है कोयल कि मेरा जो विंग्स है वो क्या है, फायर ऑफ लव से जला है। तो ये जो क्यों, इस आंसर को आपको सजेस्ट करना है कि सही या गलत है। तो पहला आंसर आप, इसका आंसर यही होगा बच्चों कि कोयल जो है रिस्पॉन्स कर रही है किस, बर्निंग ऑफ सेंसेशन ऑफ विंग, मतलब उसके विंग्स जो जल गए हैं इसको डेडिकेट कर रही है तो फायर ऑफ लव को। तो मेटाफोरली इम्प्लाइज द लव कैन बी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट इम्प्लाइड टू द फायर, मतलब वो दिखा रही है कि यहाँ पे जो लव है वो बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति है जो ट्रांसफॉर्म कर देती है फायर को। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है, यहाँ पे एक सजेशन आपका पेन दिखा रही है, हार्डशिप दिखा रही है। कोयल का स्टेटमेंट क्या है, तो न्यू इम्प्लाइज, उसको नया बना दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को नेचर ऑफ लव दिखा रही है, रिन्यूअल ग्रोथ को दिखा रही है, टेम्पोररी डिस्कम्फर्ट को हटाकर वो सिम्बलाइज कर रही है, दर्शा रही है इम्पैक्ट ऑफ सोल ऑफ लव, मन में जो प्रेम है और रिन्यूअल रिवनाइजेशन उसको क्या कर रहा है, चमकीला कर दे रहा है। चमकीला कर दे रहा है। तो यही आपका फर्स्ट का क्वेश्चन। और आइए सेकंड का देखते हैं क्या कर रहा है। सेकंड में कह रहा है व्हाट डज द पोएट कॉल द कोयल रैन ऑफ अ स्पार्क, जो पोएट है वो क्यों कह रहे हैं कोयल को रैन ऑफ अ स्पार्क के लिए। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे आपके कह रहे हैं कॉल द
poem can run of a spark ideal to the intention of transforming nature metaphor suggest to the pitch। यहाँ पे इसी चीज़ को हर क्वेश्चन में आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कोयल जो है रेन ऑफ स्पार्क यानी जो वो गा रही है, कोयल का जो सिंगिंग हाई पिच का जो स्वर है वो आकाश तक पहुँच रहा है और उसका जो इमोशन है वो एक आग की तरह है, जो कि वो पैसन धरती पे जब उसका वो जो स्वभाव धरती पे आ रही है इतनी पावरफुल शक्ति है कि सॉन्ग इतनी मधुर है कि वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है, इमोशनल वेट को बढ़ा दे रही है, फीलिंग को, यादों को। किसको? तो पोएट के आत्माओं में, कवि के आत्मे में। ये कोयल का जो सॉन्ग है इस चीज़ को दर्शाता है। काइंडली फ्रेम मतलब दयालुता जो है लंबा चलता है, प्रेम, रेस्टलेस और बेचैनी ऑफ हार्ट, रेस्टलेस ऑफ हार्ट सॉरी। तो ये क्या है? बेचैन करता है हृदय को, ऑफ लिसेंटर जो सुनते हैं कोयल के उस पॉइंट को। फिर कहा जा रहा है वाई द कोयल रेस्टलेस इज सी एबल टू विंग्स ओवर द रेस्टलेस इफ नो एंड वाई। तो कहा जा रहा है कोयल क्यों यहाँ रेस्टलेस से बेचैन है, अगर वो बेचैन है, बेचैनी पे क्या वो जीत जाती है, इफ़ नो तो क्यों। कोयल रेस्टलेस बिकॉज ऑफ सर्च ऑफ बिलव्ड को खोजने में वो बेचैन है। लॉन्गिंग पैसिनेटेस ए कोयल इज अनलेबल टू ओवरकम रेस्टलेस इनएबिलिटी टू इंक्रीज restless in evidence of the longing intention of the fire of love and state of continuous। वो लगातार इसी चीज़ में लगी हुई है और इस चीज़ को खोजने में और समझ रही कि उसके जो गहराई इच्छा है वो रीयूनियन एक हो जाए, जो कि सॉल्व नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझते हैं और इसके आंसर अवेलेबल हैं। वाई इज द कोयल इज प्रेज्ड एंड हाउ डू यू फील हियर एंड वॉइस। कोयल यहाँ पे क्यों प्रशंसा कर रही है, ठीक है, तो क्योंकि उसका जो मधुरता जो सॉन्ग है इस चीज़ को यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और म्यूजिकली जो सुन रहे हैं उसके लिए आनंद है, आश्चर्य है, म्यूजिकली है और ये क्या कर रहा है एक तरह से क्लेमिंग इफेक्ट, मन को शांत कर रहा है, फीलिंग को एक मधुर में ले जा रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस को दिखा रहा है, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ पीस मतलब शांति को दर्शा रहा है और स्पिरिचुअल अनफिल्डमेंट मतलब ऊपर अपने मन को, आत्माओं को और ऊपर ले जा रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। डू यू थिंक द कोयल सिंबलाइज ट्रू लव। क्या कोयल जो है इस चीज़ को दर्शाता है कि सच्चा प्यार को दर्शाता है, ट्रू लव। यस कोयल इज सिग्निफाइज। हम लोग के पोयम में इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि ट्रू लव को कोयल जो है सिंबलाइज कर रहा है, सिंबल दर्शा रहा है। द कोयल्स restless search of beloved despite of challenge, Treadler reflects unwavering commitment, devotion of related equated of true love। तो उसके जो स्वर हैं उस स्वर को इतना ऊंचा वो करती है, उसका जो डिवोशन है वो रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है विथ ट्रू लव। द फायर ऑफ लव बर्निंग द कोयल विंग्स रिप्रेजेंट द इंटेंशन पैशन ऑफ द इनट्रांसमोटेड लव कैपेबल बोथ ऑफ काउजिंग द ब्रिंग रिन्यूअल। वो एक होना चाहते हैं जिसके कारण वो अयोग्य हैं जो दर्द के उसको रिन्यूअल करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं। लॉन्ग और प्रेसनेटिंग लंबे समय से जो धैर्य रखे हैं, कोयल इस चीज़ को सिंबलाइज करती है। टाइमलेस समय खत्म, थीम ऑफ लव ऑफ नेचर प्रकृति में जो प्यार है, जो पेड़ पौधे सारी चीज़ों से। लॉन्गिंग कनेक्शन ऑफ रीयूनियन काफ़ी लंबा कनेक्शन ऑफ एक होना, सिंबलाइज ट्रू लव इन द पोएम। इस चीज़ को पोएम में सिंबलाइज किया गया, दर्शाया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आया होगा। यहाँ आपका कॉम्पोजिशन दिया है। फर्स्ट कॉम्पोजिशन है आपका केज्ड ऑफ बर्ड फाइंडिंग द डिफ़िकल्ट टू स्विंग और दूसरा है क्विक वॉइस। तो यहाँ पे दिया हुआ है केज्ड ऑफ बर्ड के बारे में, जो पिंजरे में पक्षी जो बंद होते हैं, नेचर से दूर होते हैं, उसके बारे में यहाँ आपको लिख दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो पिंजरे में पक्षियाँ हैं जो आज़ादी से घूम नहीं सकते हैं, जो अपने प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते हैं, इस सारे चीज़ को यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। दूसरा कुक वॉइस यानी कोयल के वॉइस के बारे में यहाँ दिखाया गया है, जो हम लोग चैप्टर में पढ़े भी हैं, तो यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। दूसरा है राइट द लेटर हाउ द कोयल थ्रू ब्लैक इन द अपीयरेंस ऑफ स्वीटनेस ऑफ सोल। मतलब अपने फ्रेंड को ये चीज़ को बस पत्र लिखना है मित्र को, और कोयल के बारे में यहाँ दर्शाना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका देखिए लिखा हुआ है। योर नेम, यहाँ पे फर्स्ट में आप डालेंगे अपना नाम, योर एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डेट और डियर फ्रेंड। फिर उसके बारे में आप अपना
स्थिति को दर्शाएंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, तुम स्वस्थ हो गए जब ये आपको पत्र मिला होगा। सारे कुछ आपका अवेल आप कर सकते हैं। लास्ट में अपना नेम और वार्म रिगार्डेड दे दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे आपको साइनोम्स लिखना था, एक वर्ड का दूसरा वर्ड लिखना था। कीप का रिटेन, लिटिल का स्मॉल, स्पीक का टॉक, फ्रीडम का लिबर्टी, साइट का विजन। दूसरा है ट्रांसलेशन में आपका आते हैं। ट्रांसलेशन में पहला ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट इनटू द हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज डू यू नो, जो जिस भाषा में तुम जानते हो उसको ट्रांसलेट करना है। कोयल वर्ड लाइटिंग फेल एंड वर्ड सिंग बाई, कोयल कौन सी बिजली गिरी जो पंख से क्या हो गया। व्हाट कीप द ताई द फ्रिंग्स योर कैरेट, ऐसा क्या हुआ जो तुम जल गई और तरो ताज़ा रखते हो। कॉन्सिल द मैंगो ब्लिक्स दाउ ये सर्ट, आम के पत्ते में छिप के तुम गाते हो। फिर कह रहा है दाई द हाई पिच्ड स्ट्रेन वॉक इन द माई सोल, वो तेरी ऊंची आवाज़ मेरी आत्माओं को जगाती है। थाउजेंड ऑफ मेमोरीज, हजारों यादों को। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा, क्वेश्चन आंसर इसका समझ आया होगा। सारा कुछ अवेलेबल है, आप कंपोजिशन लेटर आप कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें, ताकि आगे आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दिया जाएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।